हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधिसत्व जीएस। बोधिसत्व जीएस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पहले ही हमने सूचना दे दिया था कि बिहार दरोगा के लिए खान सर के द्वारा एक बैच निकाला गया है जिसका नाम है संकल्प। ठीक है, उस बैच का नाम है संकल्प। उस संकल्प बैच में खान सर के द्वारा 10,000 MCQ जो है ना, मतलब 10,000 प्लस MCQ जो चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, तो उन्हीं का PDF को उपयोग करते हुए हम आपके सामने यह वीडियो लेकर आए हुए हैं, ताकि आप जहां भी हो, आप इन्हें कोर्स लेने में समर्थ हैं तो अच्छी बात है, नहीं समर्थ है तो आप हमारे लेक्चर से कोर्स कर सकते हैं, जो कि निःशुल्क है। करना कुछ नहीं है, आपको डेली बेसिस सिर्फ वीडियो देखना है और आपको प्रश्न वहीं से मिल जाएंगे। इसके साथ ही ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आपको टेस्ट सीरीज लेकर आ ही रहे हम सैटरडे और संडे को। ठीक है, और इनका चैप्टर वाइज आपका सारा सब्जेक्ट का इसी तरह से जैसे आज लेकर आ रहा हूं, जैसे कि आज मैं ला रहा हूं क्या, भारत का भूगोल का सामान्य परिचय। इसमें आपको भारत के भूगोल के सामान्य परिचय में नहीं भी तो कितना प्रश्न है, इसमें प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या टोटल जो है वो 50 है। इसमें हम 50 प्रश्न देखेंगे। अगला चैप्टर जो होगा भारत का भौतिक विभाजन, उसमें भी 50 प्रश्न हो सकता है, 100 प्रश्न भी हो सकते हैं। टारगेट यह है कि हर हाल में आपको इस बार दरोगा में सिलेक्शन दिलवाना है। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं। भारत का सामान्य परिचय के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं? भारत का सामान्य परिचय। चलिए, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो आप अपनी जगह पर आंसर देंगे। ठीक है, आप जहां भी हैं, जैसे देख रहे हैं, चाहे तो आप एक पेन पेपर लेकर के नोट भी कर सकते हैं कि मेरा ऑप्शन ए सही हुआ, बी सही हुआ, जो मन में आप आंसर दे सकते हैं और यहाँ हम आंसर आपको बताते चलेंगे। तो पहला प्रश्न कहता है कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है किस गोलार्ध में है, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत मानक समय आधारित है, यानी कि भारतीय मानक समय आधारित है, कितना आधारित है। भारत का मानकीय समय कितना आधारित किया गया है। तो वह किया गया है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना किया गया? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और भारत का मानक समय रेखा जो है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो भारत का मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्य से गुजरता है। किससे गुजरता है? तो यूपी से गुजरेगा, आपका MP से गुजरेगा, फिर छत्तीसगढ़ से गुजरेगा और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से भारत का मानक समय रेखा गुजरता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ और MP 2 ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा और भारत का मानक समय रेखा दोनों गुजरता है। कौन कौन सा गुजरता है? कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरता है। कहां से? MP और छत्तीसगढ़ से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। इसमें पूछता है आपसे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्या पूछा यहां से?
कौन सा कथन सत्य है? तो क्या कहा, पहला ऑप्शन क्या कहा, कथन क्या कहता है आपको कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह कथन सत्य है? यह कथन तो सत्य है। फिर कहता है भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यह कथन भी सत्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। बिल्कुल सही है। मतलब हमारा तीनों ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन कहता है उपरोक्त कथन सत्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? भारत का कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ये ऐसा प्रश्न है जो आपको ऑप्शन के अनुसार ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य हैं। तो कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य हैं। कौन से हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मणिपुर है। अब इसमें से आपको पहचानना है, सॉरी यहाँ एक झारखंड छूट गया, एक झारखंड है। अब इसमें से कौन होना चाहिए कौन नहीं, क्योंकि ये झारखंड तो आपको है ही कर्क रेखा पर स्थित राज्य, त्रिपुरा है ही, मिजोरम है ही। ठीक है, तो बच कौन सा गया? मणिपुर। मणिपुर ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया कि भारत का नाम हिंदुस्तान किसके द्वारा दिया गया है? भारत का जो नाम है हिंदुस्तान किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ईरानियों के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? ईरानियों के द्वारा दिया गया है। ईरानियों के द्वारा भारत का नाम क्या दिया गया है? हिंदुस्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल कितना है? वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है यह हम जानते हैं। वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल, अब जो वर्तमान हो यह आजादी के बाद हो, क्योंकि भारत जो है किसी की सीमा में हस्तक्षेप नहीं करता है। जो क्षेत्रफल है सो बना हुआ है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है या किलोमीटर स्क्वायर का है, दोनों बात बराबर होता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारत के कितने राज्य समुद्र तट के किनारे स्थित हैं? यह सारे प्रश्न जो है देखने में आसान होंगे, हो सकता है कि आप पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो प्रश्न देखने में आसान होता है गलती होने की संभावना उतनी ज्यादा होता है। ठीक है, तो भारत के कितने राज्य समुद्र तट के किनारे स्थित हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 9 राज्य हैं। तो ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र, देखिए गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 राज्य जो है जो समुद्र तट के किनारे स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अब यह प्रश्न जो है थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। इस प्रश्न में कहा गया है
कि सही कथन का चयन करना है, यानी कि जो कथन सत्य है उसका आपको चयन करना है। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। क्या यह कथन सत्य है? तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है। भारत की समुद्री तटीय सीमा की लंबाई 11,098.18 किलोमीटर है। तो यह कथन भी सत्य है, क्योंकि नया डेटा ये है, ये डाटा नया है। ठीक है। लद्दाख भारत का एकमात्र शीतकालीन मरुस्थल है, यानी कि लद्दाख भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। तो हाँ, यह कथन भी सत्य है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 तीनों सत्य कथन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है कर्क रेखा पर स्थित राज्य को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में सजाना है। ठीक है। कर्क रेखा पर जो राज्य है भारत के, तो उसे पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो यह हो गया हमारा कर्क रेखा। ठीक है। यह कौन सा है? कर्क रेखा है। तो यहां है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहां से लीजिए, ये हो गया गुजरात, यहां हो गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, बगल में झारखंड हो जाता है। ठीक है। फिर कौन आएगा? वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, और इधर आ जाएगा मिजोरम। अब आपको बताना है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम में सबसे कौन आता है? सबसे पश्चिम में गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आया? छत्तीसगढ़। तो आप देखें, गुजरात जो है 3 ऑप्शन में पहले है। ठीक है। गुजरात 3 ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले है। सेकेंड स्थान पर कौन सा? राजस्थान। तो राजस्थान सिर्फ इसमें है, ऑप्शन बी में। तो हमारा आंसर तो यहीं मिल गया। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? यहां ध्यान से पढ़ना है, साझा नहीं करता है। ठीक है। तो आपके ऑप्शन है त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका हमें ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से भी लगती है, चीन से भी लगती है और भूटान से भी लगती है। तो ये 3 देश से लगता है, क्योंकि 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगा सिक्किम का। फिर वहीं अरुणाचल प्रदेश को देखें हम, तो इसकी सीमा भूटान से लगती है, चाइना से लगती है और म्यांमार से लगती है। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरुणाचल प्रदेश का भी हो गया। वहीं मिजोरम की बात करें हम, तो मिजोरम बांग्लादेश से लगता है और म्यांमार से लगता है, 2 से लगता है। लेकिन त्रिपुरा अकेला ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है। त्रिपुरा अकेला ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? त्रिपुरा। अगला प्रश्न हो हमारा, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श करती है? तो अभी ही बताए हम, ठीक है। दो तो अभी बता दिए हैं, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, दो सामने आपको दिख रहा है। एक जो नहीं बताया है वो है मणिपुर ने बताया है, ठीक है। कि जब आप सेवन सिस्टर के बारे में देखेंगे तो सेवन सिस्टर में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ठीक है। ये सब क्या है? सेवन सिस्टर्स आ जाते हैं। तो सेवन सिस्टर में से आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा होगा? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, तीनों म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? उपरोक्त से इनमें से सभी क्या है? म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है भारतीय राज्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें है कि भारत देश की सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ स्पर्श करती है? यानी कि भारत की सीमा जो है किस देश के साथ सर्वाधिक स्पर्श करती है? तो भारत की सीमा जो है सर्वाधिक जो हम देखें तो वह करता है बांग्लादेश के साथ स्पर्श करता है, ठीक है। और सबसे कम जो करता है अफगानिस्तान के साथ करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का भाग नहीं है? ध्यान देना यहाँ पे, कौन सा राज्य भाग नहीं है पूछा गया आपसे। कौन है ये नहीं पूछा गया, कौन नहीं है। और अभी ही हम नाम बताए हैं, ठीक है। और उसमें हम सिक्किम का नाम नहीं लिए थे, ठीक है। तो आंसर क्या हमारा? सिक्किम सेवन सिस्टर्स का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? किससे नहीं लगती है? तो बांग्लादेश से नहीं मिलती है या लगती है, ठीक है। तो बांग्लादेश से भारत के जिन राज्यों की सीमा स्पर्श करती है हम उनका नाम बता रहे हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं वेस्ट बंगाल। एक मिनट हाँ, सबसे पहले पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। फिर कौन सा आएगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको इसमें से बताना है कि बांग्लादेश से कौन बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो यहां क्या दिख रहा है आपको? एक्स्ट्रा में दिख रहा होगा मणिपुर। मणिपुर जो है बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम जो कर रहे हैं एक खान सर का संकल्प बैच का पढ़ाया हुआ वो पीडीएफ कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई नई मापन पद्धति के अनुसार कितनी है? तो इसका आंसर भी हम पहले अभी कर चुके हैं, तो वह है ऑप्शन बी 11,098.81 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। सही आंसर गुजरात है। सर्वाधिक तटरेखा किसका है? गुजरात का है। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें निम्नलिखित में से किस
भारतीय राज्य की सीमा उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती है। क्या कहा है? उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करता है। तो अभी ही बताए थे हम कि भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो जब उत्तर दक्षिण हो ही गया है और पश्चिम की बात कर रहा है, तो ऐसा राज्य कौन हो सकता है? तो सिर्फ एक ही राज्य है, वो है त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम कौन है? ठीक है, तो इस क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है आपसे। तो भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो एक आएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा गया है कि भारत की अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक विस्तृत है? भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है, जो समुद्री सीमा में कितनी दूर तक विस्तृत है? तो यह जो विस्तृत है कितना? तो 200 समुद्री मील यानी कि 200 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, इसी में है क्वेश्चन नंबर 21, जम्मू कश्मीर व लद्दाख को वर्तमान स्वरूप कब दिया गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वर्तमान स्वरूप कब दिया गया है? तो कब दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वर्तमान स्वरूप? तो 31 अक्टूबर 2000 कब? 19 को दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ठीक है, इसमें है कि भारत के निम्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो अब हम देखते हैं पाकिस्तान से भारत की कौन सी राज्य की सीमा लगती है। तो यहां हम देखते हैं, पहले हम देखेंगे किसका किसका लगता है। तो पाकिस्तान से लगने वाला सीमा जो है हमारा गुजरात का लगेगा, राजस्थान, पंजाब, JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये 5 के लगेगा। ठीक है, 2 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। और यह कौन कौन कहाँ हमको दिख रहा है, किस किस ऑप्शन में? पहला में जम्मू कश्मीर है, बट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, यह ऑप्शन होगा ही नहीं। पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन बी हमारा सही है। इसको अरेंज तो नहीं करना है ऐसा कुछ नहीं, यहाँ हरियाणा है, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, नहीं, इसको अरेंज नहीं करना है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, राजस्थान और गुजरात, जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा गया निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? फिर से वही बात आया है कि कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है। ठीक है, गुजरती है तो हम जान रहे हैं 8। सबसे कंफ्यूजन तब आता है जब कहां से नहीं गुजरती है, 8 को 8 याद करना पड़ता है। तो हम बताए थे पहले ही, झारखंड से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है और मध्य प्रदेश से गुजरती है। लेकिन कहां से नहीं गुजरती है? तो वह जो नहीं गुजरती है बिहार से नहीं गुजरती है, हमसे नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बिहार से नहीं गुजरती है। चलिए भारत के सामान्य परिचय में टोटल 50 प्रश्न है। ठीक है, और हम जो पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 तक पहुंच गए हैं। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें क्योंकि ये बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और बिहार दरोगा में जियोग्राफी से 19% प्रश्न आता है, अरे सॉरी 19 कर दिए, 12% प्रश्न आता है। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री भी करेंगे। तो पहले वही टॉपिक करेंगे जहां से अत्यधिक प्रश्न आता है, वही सब्जेक्ट को देखेंगे हम। ठीक है, अगला है
मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? यह रेखा जो है मैकमोहन किन दो देशों के बीच स्थित है? हम क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए हैं। ठीक है, तो मैकमोहन एक रेखा किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मैकमोहन रेखा। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, 50% हम पहुंच चुके हैं। इसमें है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? अभी ही बताया है, तो कौन सी है? तो रेड क्लिफ है। कौन सी है? रेड क्लिफ है। अगला प्रश्न है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है। ठीक है, यानी कि भारत का अपने पड़ोसी सीमाओं के साथ बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? सबसे ज्यादा किसके साथ लगता है? तो बांग्लादेश के साथ लगता है, और सबसे कम अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जब ऑप्शन में है ही नहीं आपको तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन सबसे अधिक लगने वाला है आपके पास, तो सबसे अधिक किसके साथ लगेगा उससे पकड़ा जाएगा आपको। तो सबसे अधिक जो लगता है वह लगता है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश हमारा 2 ऑप्शन में है, और उसके बाद लगता है चीन के साथ, और वो ये भी 2 ऑप्शन में है। यानी कि हमारा ऑप्शन ए और बी ऑलरेडी कर चुका है, बच गया हमारा ऑप्शन बी और सी। एलिमिनेट करना होगा हमको। लेकिन फिर देखते हैं कि हमारा ऑप्शन आता है ऑप्शन बी, सी और डी में पाकिस्तान और नेपाल। तो फिर देखते हैं कि सबसे बेसी सीमा लगता है पाकिस्तान का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो हमारा आरोही क्रम में हो गया, यानी कि कम हो गया नेपाल का, फिर नेपाल से बेसी हो गया पाकिस्तान, उससे बेसी हो गया चीन, और इससे बेसी हो गया बांग्लादेश। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्न द्वीपों के युग में से कौन सा 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है? ठीक है, कौन सा द्वीप जो है 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8 डिग्री से? तो वह होता है ऑप्शन ए, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव। यह जो है 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। ठीक है, किससे होता है? 8 डिग्री चैनल से अलग होता है, मिनिकॉय और मालदीव। क्वेश्चन नंबर 28। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ बिंदु जो है वह है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है? निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? मतलब कहा है कि कौन सा वह भारतीय राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। तो मिजोरम से किसका नहीं लगता है? तो हम देखें तो मिजोरम से अभी बताए थे म्यांमार जो बॉर्डर शेयर करता है, असम शेयर करता है मिजोरम से, नागालैंड शेयर करता है, सॉरी म्यांमार से, एक मिनट यहाँ गड़बड़ हो गया, म्यांमार तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया मिजोरम से, नागालैंड हो गया मिजोरम से, त्रिपुरा हो गया मिजोरम से। ठीक है, लेकिन असम जो है, असम वह मिजोरम से सीमा साझा नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? असम।
क्वेश्चन नंबर 30, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य कथन का चयन करना है। किसका करना है? सत्य कथन का चयन करना है। एक मिनट, थोड़ा इसे और छोटा कर देता है कि पूरा प्रश्न दिखे आपको। चलिए, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कहता है सिक्किम की सीमा नेपाल और भूटान से लगती है। यह कथन सत्य है? तो हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है। सिक्किम की सीमा जो है नेपाल और भूटान दोनों से लगती है। अगला है पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है। ये भी सत्य है, बिल्कुल लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन और म्यांमार से लगती है। यह कथन भी सत्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। चलिए, इसमें है कि डंकन पास किसके बीच स्थित है। यानी कि डंकन दर्रा, पास बोले तो दर्रा, ठीक है, तो डंकन दर्रा किसके बीच स्थित है। तो डंकन दर्रा या डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। किसके बीच है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश से मिलती है। भारत के किस राज्य की सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन तीनों के साथ मिलती है। तो ये तीनों के साथ जो मिलती है वह है सिक्किम। ठीक है, 3 देश तो म्यांमार से भी मिलता है, लेकिन यहां पर नेपाल से म्यांमार बोल रहे हैं। 3 देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से भी मिलती है, बट नेपाल से नहीं मिलता है। ये अरुणाचल प्रदेश मिलता है, भूटान से मिलेगा, चाइना से और म्यांमार से मिलता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल यह भी 3 से मिलता है, लेकिन यह चाइना से नहीं मिलता। यह मिलता है नेपाल से मिलता है, भूटान से मिलता है और बांग्लादेश से मिलता है, बट ये चाइना से नहीं मिलता है। अब मेघालय सिर्फ किससे मिलता है? या बांग्लादेश से मिलता है। ठीक है, तो आंसर होता है हमारा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 33, आदम ब्रिज निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच स्थित है। कौन सा ब्रिज है? आदम ब्रिज किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? आदम ब्रिज का आदम ब्रिज क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका। क्या होगा? भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न है उड़ीसा में स्थित किस द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। उड़ीसा में वह कौन सा द्वीप है जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। तो वह कौन सा द्वीप है? तो वह उस द्वीप का नाम है ऑप्शन सी, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप। कौन सा? व्हीलर द्वीप। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है। पाक जल संधि किन के बीच स्थित है। पाक जल संधि से नाम से तो पता चला कि पाकिस्तान के बीच होगा, लेकिन नहीं, पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका सही आंसर है लद्दाख, ऑप्शन सी। कौन सा है? लद्दाख, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? तो है
अंडमान द्वीप समूह में है। कहाँ है? अंडमान द्वीप समूह में है। यह जो है बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश, सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश रेखा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरेगा? ठीक है, जो अक्षांश सिक्किम से गुजरेगा वह और किस राज्य से होकर गुजरेगा? आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। तो वह जो है पंजाब से होकर गुजरेगा। किस से होकर गुजरेगा? पंजाब से होकर गुजरेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो इसका सही आंसर क्या है? 36। ठीक है, अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह है 7, यानी कि 7वां है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में से सबसे छोटा यानी क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है निम्नलिखित में से? तो है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप है सबसे छोटा, और सबसे बड़ा लद्दाख। एक मिनट सॉरी, हाँ। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें है कि भारतीय मानक समय ISD की यमोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो हमने आपको बताया था इससे पहले कि कहां से गुजरती है। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे कि कहां से नहीं गुजरती है। तो वो जो है बिहार से नहीं गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है? तो बिहार से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलता है? कौन सा? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलता है। वह कौन सा जगह है? ठीक है, तो वह स्थान जो है कन्याकुमारी है। कौन सा है? कन्याकुमारी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है? भारत के पश्चिम तटीय मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जानते हैं हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। ये क्या जानते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। किसको? पश्चिम तटीय उत्तरी मैदान को। ठीक है, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें है, एक मिनट साइज थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिख सके। चलिए इसमें है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन का चयन करना है इसमें से। ठीक है, तो पहला कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप भारत के पश्चिम तट पर स्थित हैं। तो क्या यह सत्य है? तो नहीं। तो यह जो है अंडमान और निकोबार द्वीप जो है भारत के पश्चिम नहीं पूर्वी तट पर स्थित है। यह कथन क्या हो गया? गलत हो गया। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है? तो हाँ बिल्कुल स्थित है, यह ऑप्शन सही हो गया। अगला है सेंट मैरी द्वीप अरब सागर में स्थित है? तो हाँ यह भी अरब सागर में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? 2 और 3। तो 2 और 3 जो है ऑप्शन बी में है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। चलिए
इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहां भी सत्य कथन का ही चयन करना है, ठीक है। तो पूछता है भारत की मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। तो आपको नहीं लगता यह क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है? तो क्या यह कथन सत्य है? क्या प्रश्न का है आपसे कि सत्य कथन का चयन करना है। तो यह मुख्य भूमिका है? नहीं, मुख्य भूमिका नहीं है। 15,200 है मुख्य भूमिका, ठीक है। तो यह हो गया गलत। अगला है गुजरात की तटीय सीमा भारत की सबसे लंबी है। तो हाँ, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु की तटीय सीमा अरब सागर से लगती है? नहीं, ये लगती है बंगाल की खाड़ी से लगती है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें से? आपका आंसर, एक मिनट, तमिलनाडु की, इस क्वेश्चन को सुधारना होगा थोड़ा, ठीक है। यहां पर अरब सागर को काट करके ऑप्शन को सुधारने के बजाय क्या करना है, क्वेश्चन को सुधार लेना, ठीक है। यहां पर अरब सागर की जगह काट करके क्या करना है, बंगाल की खाड़ी कर लेना है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। हाँ, तो अब हो जाए क्या, तमिलनाडु की तटीय सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। तो हाँ, बिल्कुल लगती है। तो हमारा इसके अनुसार ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी और सी, यानी कि 2 और 3। तो 2 और 3 किस में है, तो ऑप्शन बी में है, ठीक है। देखिए, मिस्टेक हर किसी को होता है। खान सर के यहाँ भी जो लोग पीडीएफ तैयार कर रहे हैं वो लोग भी इंसान ही हैं। तो मिस्टेक हर जगह होता है, ठीक है। तो उसको माइंड नहीं करना है। अगला प्रश्न जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो देखते हैं। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में से, मतलब सत्य कथन का इसमें भी चयन करना है आपको। इसमें कहता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। तो हाँ, बिल्कुल है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो हाँ, बिल्कुल है। अगला है भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो हाँ, बिल्कुल है। तो इसके अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 किस में है, तो ऑप्शन सी में है, ठीक है। आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 48। किस पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे देखते हैं। तो इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए कितना क्वेश्चन कथन और कारण वाला पूछ रहा है, जो सत्य वाला पूछ रहा है, ठीक, कथन ही पूछ रहा है जो कूट में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, यानी कि कहने का ही लग रहा होगा आसान, लेकिन एक में 4 क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन दिख रहा है सामने ऐसे ही। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो यह कथन सत्य है। तो हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला है 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को विभाजित करती है। क्या यह कथन सत्य है। तो हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला है खंभात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। हाँ भाई, ये भी गुजरात में स्थित है। तो आंसर क्या है हमारा, 1, 2, 3 किस में है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है उसमें है 1, 2 और 3 है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, यह भी कथन वाला ही प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि भारत की सीमा चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी है। तो भारत की सीमा जो है चीन के साथ कितनी लंबी है, तो 3,488 किलोमीटर है। तो हाँ, बिल्कुल है। फिर कहता है कि भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर लंबी है। तो हाँ, ये भी सत्य है।
भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है लंबी। तो हाँ, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन डी इसमें भी आंसर हो जाएगा। ठीक है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न जो है वह है, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? डुरंड रेखा किसके बीच स्थित है? तो इसका आंसर है भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा खान सर के द्वारा संकल्प बैच में जो तैयार किया गया है वो पीडीएफ था जो हम आपके सामने लेकर आए थे। ठीक है। एक जो जियोग्राफी का ये इंट्रोडक्शन चैप्टर यानी कि परिचय से था, यानी भारत का परिचय से था। ठीक है। अगला जो चैप्टर होगा वह रहेगा भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है। क्या रहेगा? भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सफलता सिर्फ स्वार्थी बनने में नहीं होता है, औरों को साथ अपना ज्ञान को साझा करने में होता है। अगर आप सक्सेसफुल तभी हैं जब औरों को साथ लेकर चल रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने में कोई चार्ज नहीं लगता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दबा कर करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।